नमस्कार। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना, आपका, सबका यूट्यूब चैनल, कम्युनिटी यूट्यूब चैनल केबील वाला लेके। As you all know me, I work as a community influencer and my job is to collect, gather information of digital cable TV and broadband industry and accordingly put all the information before you people so that you go through the information and accordingly plan your business for the future. See, the catchline of my today's episode is transparency. Transparency is a fundamental principle that involves openness, honesty, and clear disclosure of information. And ट्रांसपेरेंसी का बहुत बहुत सारी एडवांटेज है, लाइक ट्रांसपेरेंसी improves customer relationship. Transparency increase trust. It enhance reputation and better decision making. अब मैं ये जो डिस्कस करूंगा द आइडिया बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ केबल टीवी, डिजिटल केबल टीवी सिस्टम। देखिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। और उसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर का जो डेटा है वो डेटा ट्रैकिंग ये बहुत बेटर होता है। इसमें ऐसा है, कस्टमर को अपना जो चैनल बोल रहे हैं चैनल चूज करना उसको सुविधा होता है एंड उसका जो पैकेज है वो पैकेज भी अपना खुद का वो सिलेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी सिस्टम चालू करने का समय कौन कौन इशू का कंसीडर किया गया था एंड डिजिटल केबल टीवी का जो टाइमलाइन सेट किया गया था वो कैसा था। एट द आउटसेट शुरुआत में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इश्यूज कंसीडर्ड व्हाइल इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल केबल टीवी सिस्टम। ऐसा है, देखिए, डिजिटल केबल टीवी सिस्टम चालू करने के समय जो चीज कंसीडर, नंबर वन, accurate subscriber data. Digital set-top box provides a way to track which channels are being watched by customers. This allow more accurate revenue sharing distribution among broadcaster, MSO and cable operator. इसमें साफ बोला गया है, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स लगाने से क्या होता है, वो चैनल जो कस्टमर देखता है उसका जो चैनल देखने का जो ट्रैकिंग है वो अच्छा हो सकता है। दूसरा, ये एक्यूरेट रेवेन्यू शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड केबल ऑपरेटर्स वो भी सही तरह का होता है। 2 नंबर में बोला गया है अला कट्टा चैनल सिलेक्शन। सी, कंज्यूमर्स कैन चूज इंडिविजुअल चैनल पैकेज rather than forced to purchase a pre-defined bundle. This give more control over viewing pattern. मतलब यहाँ पे बोला गया है कंज्यूमर अपना चैनल या पैकेज वो खुद चूज कर सकता है और ये चूज करने के समय उसको कोई बंडल जो बनता है रेगुलर प्री डिफाइंड बंडल वो उसको जोर जबरदस्ती उसको लेने नहीं पड़ता है। और ये क्या होता है, ये व्यूइंग का जो है ना इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा सा कंट्रोल हो सकता है। नंबर 3, रिड्यूस रिलायंस ऑन TRPs. With accurate subscriber data, broadcaster can rely on TRPs, means television rating point, which are often unavailable, unreliable. जैसे देखिए, ये जो TRP जो बोला जाता था पहले एनालॉग सिस्टम में, उसमें उसका जो फिगर होता है वो अनरियलिस्टिक होता है, अनरिलायबल होता है। लेकिन जब ये डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी हो जाएगा, बॉक्स लगने के साथ साथ ब्रॉडकास्टर का ये जो टीवी व्यूअरशिप जो होता है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। नंबर 4, बेटर रेवेन्यू शेयरिंग. Digitalization can lead to more equitable revenue sharing among all stakeholders, leading to fairer revenue distribution. यहाँ पे बोला गया है डिजिटलाइजेशन होने से क्या होगा, ये जो रेवेन्यू शेयरिंग जो होता है बिटवीन द शेयर होल्डर्स ये बहुत क्लियर और फेयर टर्म में हो सकता है। नंबर 5, eliminate under reporting. Digitalization helps to eliminate under reporting of subscriber base
which was common in analog system. यहाँ पे बोला गया है एनालॉग सिस्टम में क्या होता था, वो सब्सक्राइबर बेस वो अंडर रिपोर्टिंग होता था, लेकिन डिजिटल हो जाने से ये अंडर रिपोर्टिंग का कोई इशू नहीं रहेगा. नंबर 6, ट्रांसपेरेंसी फॉर कंज्यूमर्स. Consumers are empowered to understand their subscription cost and the service they are receiving, leading to more transparent customer experience. ये जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ कंज्यूमर्स का जो बात यहाँ पे बोला है, वहाँ पे बोला गया है, ये कस्टमर को ये पावर मिलता है, वो जो सब्सक्रिप्शन देता है उसी हिसाब से वो चैनल देख सकता है, और ये देखने से क्या होता है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाता है. एंड नंबर 7, improve revenue tracking for government. Government agencies can track revenue more accurately through digital platform, leading to transparency in collection of taxes. यहाँ पे बोला है अगर डिजिटलाइजेशन सिस्टम लग जाएगा, उसमें क्या होता है, रेवेन्यू जो ट्रैकिंग होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज लोग अच्छा से कर सकता है, और ये अगर ठीक से कर पाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्सेस जो कलेक्शन होता है वो बहुत अच्छा से हो सकता है. अब हम लोग डैश मतलब डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमलाइन तय किया गया था, वो हम लोग थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे वो कैसा था. So now we'll discuss about detailed timeline of dash transition period 2010 2010. Digital television transition in India began with the MIB announcing plan. 2010 में MIB ने डिजिटल ट्रांजिशन होगा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल केबल टीवी इन इंडिया, उसका एक प्लान अनाउंस किया गया था. 2011 द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 made transition of analog TV to digital mandatory with a deadline of December 31st, 2024. 2011 साल में जो केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट था वो अमेंडमेंट किया गया था. वो अमेंडमेंट था द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2011. उसमें एनालॉग टू डिजिटल ट्रांजिशन जो होगा उसका डेडलाइन फिक्स किया गया था 2014 का दिसंबर 31st. 2012 द फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटलाइजेशन टारगेटिंग मेजर मेट्रोज. 2012 में फर्स्ट फेज डिजिटलाइजेशन करने के लिए इंडिया का देश का जितना मेट्रोज है उसको सिलेक्ट किया गया था. 2013 the second phase covering 38 cities in 15 states was completed by March 31st, 2013. मतलब सेकेंड फेज में जो किया गया था 15 स्टेट, इंडिया का 15 स्टेट का 38 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था टू कंप्लीट डिजिटलाइजेशन बाय मार्च 31st, 2013. एंड फ्रॉम 2014 to 2017 process continue with MIB setting a deadline of March 31st, 2017. अब 2014 से 2017 इसमें प्रोसेस कंटिन्यू किया था एज पर MIB टू कंप्लीट द डिजिटलाइजेशन बाय 31st मार्च 2017. 2025 मतलब अभी 2025 में आकर के हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एट द ग्राउंड सेगमेंट. मतलब केबल ऑपरेटर्स का ग्राउंड सेगमेंट में 100% ट्रांसपेरेंसी जैसा सोचा गया था वो ट्रांसपेरेंसी आ चुका है. अब डिजिटल सिस्टम में हर टीवी सेट के लिए सेट टॉप बॉक्स लग चुका है. दैट मीन्स ईच एंड एवरी टीवी सेट इज अकाउंटेबल टुडे. बट दैट्स इट, नथिंग हैपेंस बियॉन्ड दैट. मतलब इसका आगे और कुछ नहीं हुआ. पूछो कैसे, पूछिए. लेकिन वहां पे ऐसा जगलरी किया गया है, कस्टमर अपना चॉइस का हिसाब से चैनल चूज करे. अगर चूज करता है तो कस्टमर प्राइस आसमान छू जाएगा. तो एंड रिजल्ट क्या है, कस्टमर को प्री डिफाइंड पैकेज या बुके लेने पड़ता है. मतलब
डैश सिस्टम का जो मकसद था वही खत्म हो चुका है। चलिए अब इसका क्रोनोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो हम आपका सामने रख रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वन, देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन सिस्टम, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन चेन में ट्रांसपेरेंसी आ चुका है। टू, स्टेक होल्डर का अंदर कोई कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन नहीं है। थ्री, रिजल्ट, no trust among the stakeholder itself. That means absolute mistrust. Number four, effect, ऑपरेटर्स एंड में कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होने का बजाय दिन दिन वो डिटोरेट कर रहा है। पांच, सिचुएशन और बिगड़ गया है क्योंकि केबल टीवी का चैनल ब्रॉडकास्टर का ओटीटी प्लेटफॉर्म में मिलता है, and that too in a very cheap price than the cable TV price. God knows which department in charge of monitoring the industry from government side. Digitalization of cable TV system में ट्रांसपेरेंसी लाने का जो सोच था वो तो ये तेल लेने के लिए। आज का दिन में अभी ऐसा सिचुएशन है, ना है गवर्नेंस, ना है ऑनेस्टी, ना ही है कोशिश टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, रेपुटेशन एंड रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन राइज कर रहा है टू ऑल स्टेक होल्डर ऑफ देयर इंटेंट अदर देन द एलसीओस, मीन्स लोकल केबल ऑपरेटर्स। ये सारी जो क्वेश्चन है इंडस्ट्री को तंग कर रहा है। और अगर देखे, नो वन इज इंटरेस्टेड टू डेवलप दिस केबल इंडस्ट्री। ये दिखा जाता है कोई भी स्टेक होल्डर केबल टीवी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोई पॉजिटिव रोल या अप्रोच नहीं ले रहा। एवरीवन इज इन ए मूड टू टेक आउट द क्रीम आउट ऑफ द सिस्टम इंडस्ट्री। सब कोई इंडस्ट्री से अपना अपना जो मतलब इंटरेस्ट है वो निकालने के लिए पड़ा हुआ है। अब तक इंडस्ट्री का जो हिसाब से जा रहा है, चलिए आप लोग को हम दिखाते। देखिए, द ब्रॉडकास्टर कंटेंट क्रिएट करता है, एट द सेम टाइम दे आर ओनर ऑफ डिलीवरेड प्लेटफॉर्म ऑफ ओटीटी कंटेंट। इसीलिए ब्रॉडकास्टर आज मास्टरी मूड में है, टेक इट और लिव इट। क्योंकि ब्रॉडकास्टर केबल इंडस्ट्री का कंटेंट डिलीवरी करता है, पैरेलली वो क्या करता है, वो ब्रॉडकास्टर वही कंटेंट प्लस नीश कंटेंट, मतलब वो लोग का अपना खुद का कुछ नीश कंटेंट वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी डिलीवरी करता है। मतलब जैसे भी हो रेवेन्यू उसका पास आना चाहिए। यहीं पे 2 नंबर, यहीं पे एमएसओ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर आर जस्ट टेकिंग आउट द पाई फ्रॉम द सिस्टम। अब बोलिए कैसे? दे ब्रॉडकास्टर जो भी मांगता है, वो जो भी मांग रहा है उससे एमएसओ वही डिमांड पास आउट करता है केबल ऑपरेटर का पास। तो ब्रॉडकास्टर का जो एक्स्ट्रा बर्डन जो वो ब्रॉडकास्टर वो दबाव डालता है एमएसओ के ऊपर, एमएसओ सीधा उठा करके ऑपरेटर का पास पहुंचा देता है। एंड ये जो एक्स्ट्रा बर्डन ये जो एमएसओ ऑपरेटर को डालता है, एक बार भी सोचता नहीं है कस्टमर या मार्केट ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ये ओवरबर्डन ऑपरेटर कैसे सामना कर पाएगा? दे आर परफॉर्मिंग एज ए पोस्ट ऑफिस एक्टिविटी, यहां से लिया वहां दिया, यहां से लिया वहां दिया। ऑन द अदर हैंड, cable operators are in a very bad shape. It has become sole responsibility of cable operators to sustain, to fight back, and to survive in this industry. So, therefore, the question arises, how? It's a very big question. But basic need for the operators at this juncture, these are: one, ऑपरेटर को अपना सोच बदलने पड़ेगा। नंबर 2, ऑपरेटर को जो काम का तरीका है वो बदलने का समय आ चुका है। 3 नंबर, हल्ला गुल्ला नहीं। 4, सोचो समझो देखो एंड फाइंड आउट द वे आउट।
मिशन 2030 मतलब मिशन 2030 तक केबल ऑपरेटर को इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने पड़ेगा. Put all your efforts, redesign, reframe your offer. It is more important to retain your customer than the margin, means extra margin. ये मार्जिन छोड़ करके भी आपको अपना कस्टमर रिटेन करना, यही द ओनली वे टू सस्टेन टिल 2030. दिस इज द मिशन. This is a mission of 2030. I will come out more program and planning on this. I will request all operators to be a part of this mission of Cablewala. Let us join to this movement. यहाँ पे 1640 1460 साल में जॉर्ज हर्बर्ट का एक प्रभाव याद आता है, जिसका मॉडर्न वर्जन है, Where there is will, there is a way. चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी with a new episode. Till then, goodbye.